मित्रों, वो विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। उसकी चाह राधा थी और चाहती उसको मीरा थी, पर वो हो रूकमणि का गया। दोस्तों, जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे। जब से समझदार हुए रोज जिंदगी मजे ले रही है। पहले मैं होशियार था, इसीलिए भाग्य बदलने चला था। आज मैं समझदार हूं, इसीलिए खुद को बदल रहा हूं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना। शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से एक नई प्रस्तुति में। मित्रों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्त, रिश्तेदार, परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इस भीड़ भरी दुनिया में आप हमें भूल ना जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में मन से जय श्री कृष्णा जरूर लिखे। मित्रों, हमारी कहानी अंत तक जरूर सुनना। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव से दूर एक साधु का आश्रम था। वह सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान रखते थे। उसके चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। उसके पास दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने के लिए आते थे। वह साधु बहुत ही ज्ञानी थे। जिन लोगों का भी भाग्य देखकर उन्हें बताते थे, वह बात सच साबित होती थी। दूर से ही उनका भाग्य पढ़कर यह बता देते थे कि उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। भूतकाल, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। उसी नगर में एक पति और उसकी पत्नी रहते थे। उसकी पत्नी धर्म और आस्था में बहुत विश्वास रखती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। गांव के लोगों से सुना था कि गांव में एक साधु है जो किसी का भी भाग्य बता देते हैं कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी एक बार उस साधु के दर्शन कर। और अगली सुबह वह आदमी और उसकी पत्नी उस साधु से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वे दोनों उस साधु के आश्रम आकर रोने लग जाते हैं। साधु दोनों को चुप कराते हुए पूछते हैं, बेटा रो मत, तुम्हें क्या दुख है? मुझे बताओ, मैं कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लूंगा। तब आदमी कहता है, गुरुजी, हमारे कोई पुत्र नहीं है। ये दुख हम दोनों को हर दिन अंदर से खाता रहता है। हमने आपका बहुत नाम सुना है, तभी हम आपके पास आए हैं। आप हमारा भाग्य देखकर बताओ कि हमारे जीवन में पुत्र सुख है या नहीं। फिर साधु कहते हैं, तुम चिंता मत करो। तभी साधु आदमी की पत्नी को आश्रम के मंदिर से 2 सेब लाकर देता है और कहता है, इनको आप दोनों पति पत्नी खा लेना, तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। उसके बाद वह दोनों साधु को प्रणाम करके वहां से अपने घर चले आते। कुछ महीनों के बाद वैसा ही होता है। 1 साल के बाद उनके घर पुत्र का जन्म होता है। आदमी और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। आदमी अपनी पत्नी से कहता है कि क्यों ना हम साधु को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करें। फिर आदमी उस साधु को अपने घर बुलाते हैं और उनकी सेवा करता है। और आदमी अपने बेटे का नामकरण करवाता है और उसके बेटे का नाम राम रखते हैं। तभी आदमी कहता है, गुरुजी, आप हमारे बच्चे का भविष्य देखकर बताओ कि हमारा पुत्र जीवन में क्या करेगा। तभी वह साधु कहता है, अभी इसको बड़ा होने दो। जब इसकी आयु 18 वर्ष की हो जाए तब इसको मेरे पास लेकर आना, मैं इसका भाग्य अवश्य बता दूंगा। यह बोलकर साधु वहां से चले आते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। आदमी का बेटा अब 18 वर्ष का हो गया था। एक दिन आदमी अपने बेटे को लेकर उस गुरु के आश्रम जाते हैं तो वह देखते हैं कि वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तब आदमी का लड़का आदमी से पूछता है, पापा ये सब क्या हो रहा है? तब आदमी अपने बच्चे को बताता है कि यह साधु है, इनको भविष्य का पता चल जाता है। ये सब लोग अपने अपने भविष्य का पता करने यहाँ आए हुए हैं। तब वह आदमी का लड़का उन गुरुजी के पास जाता है और कहता है, गुरुजी, आप मेरा भी भविष्य देखो ना। उस बालक की बात सुनकर गुरुजी पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन बाद में बच्चे की जिद पर मान जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूं, तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ। फिर साधु उस आदमी पुत्र का भाग्य देखने लगता है। उस साधु ने अपने ग्रंथ को खोला और फिर आदमी पुत्र के ललाट को देखा। जब उसने गणना की तो साधु ने देखा कि आदमी के पुत्र का विवाह तो एक नीची जाति की कन्या के साथ होना लिखा है। जब उसने यह देखा तो वह सोचने लगा कि अब क्या होगा, यह जाति से उच्च कुल का जाट है और इसके पुत्र का विवाह नीची जाति की लड़की से होगा।
यदि ऐसा हो गया तो यह कहीं का नहीं रहेगा और किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। साधु यह सब बात उस आदमी को बता देता है। आदमी यह सुनकर कहता है, गुरुजी नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैंने जान लिया तो मैं भाग्य को बदल दूंगा। जब उस साधु ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और उसकी गणना की तो उसे पता चला कि उसी यमुना के किनारे कई कोसों दूर एक लकड़हारे का परिवार रहता है और उसके परिवार में अब तक 7 पुत्रियों का जन्म हो चुका है और जो लकड़हारे की 7वें नंबर की कन्या है, जिसकी उम्र मात्र 3 साल की है और जिसका नाम उस लकड़हारे ने हंसा रखा है। आदमी पुत्र का विवाह उस लड़की से होगा ऐसा उसके पुत्र के भाग्य में लिखा है। यह सब साधु आदमी को बताता है। तो आदमी ने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलूंगा। मैं इसमें समर्थ भी हूं। जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को जान ही लिया है तो मैं इसके भाग्य को बदल भी सकता हूं। आदमी कहता है, गुरुजी, मैं भी आज देखता हूं कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूं। तब वह आदमी ब्रह्मा जी के लिखे हुए विधान को बदलने के लिए चल देता है और चलते चलते वह आदमी उस लकड़हारे के घर पहुंच जाता है। जब उस लकड़हारे ने देखा कि अयोध्या के एक महान आदमी उसके द्वार पर खड़े हैं तो उस लकड़हारे ने उस आदमी का बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहने लगा कि गरीब की कुटिया में आप पधारे हैं, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आदमी कहने लगा, हे लकड़हारे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूं। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि तुम्हारे घर में किसी 3 साल की कन्या ने जन्म लिया है। तो लकड़हारा कहने लगा, हाँ, हमारे घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है जिसकी आयु अभी 5 वर्ष हुई है। आदमी ने कहा, क्या उसका नाम हंसा है? तो लकड़हारे ने कहा, जी आदमी जी, उसका नाम हंसा है। आदमी ने कहा, हे लकड़हारे, मेरा गुरु त्रिकालदर्शी है, उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए हैं। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा तुम पर तो बड़ा गौर संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। यदि तुम अपने घर के आंगन में पुत्र खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा। आदमी के ऐसे वचनों को सुनकर लकड़हारा बोला, आदमी जी, अभी वह तो छोटी बच्ची है, उसकी आयु तो भी मात्र 5 वर्ष की है, मैं उसे ऐसी हालत में कहां छोड़ सकता हूं। आदमी ने कहा, हे लकड़हारे, जब मैं तुम्हें यह बता सकता हूं तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूं। फिर आदमी उसे कहते हैं कि मेरी कोई पुत्री नहीं है, तुम एक काम करो, तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूंगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह भी कर दूंगा। फिर वह लकड़हारा पुत्र की लालसा में अपनी छोटी पुत्री को उस आदमी को दे देता है। आदमी मन ही मन बहुत खुश होता है और उस छोटी सी कन्या को लेकर चल देता है। चलते चलते वह आदमी सोचता है कि इस कन्या को मैंने मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लग जाएगा। फिर उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए वह आदमी एक लोहार के पास जाता है और उस लोहार से एक लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा बनवाता है और उस बक्से में वह उस नवजात कन्या को सुलाकर नदी के जल में प्रवाहित कर देता है। और आदमी सोचने लगता है कि यह बक्सा कुछ दूर ही जाएगा और अपने आप ही डूब जाएगा और यह लड़की भी मर जाएगी। इस तरह इससे मेरा पीछा छूट जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। और वह आदमी अपने घर चला जाता है। परंतु इस दुनिया का क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भाग्य को बदल सके, क्योंकि उस लड़की के भाग्य में जीवन लिखा हुआ था, जिस कारण से वह बक्सा उस नदी के जल में नहीं डूबता है और नदी उसे बहाते हुए एक गांव के पास किनारे पर ले जाती है। उधर उस गांव का आदमी सुबह सुबह स्नान करने के लिए आता है तो उस आदमी की नजर उस बक्से पर पड़ती है। जब वह आदमी उस बक्से को खोलता है तो वह देखता है कि बक्से के अंदर बहुत ही सुंदर कन्या लेटी हुई अपने पैर के अंगूठे को चूस रही है। वह आदमी संतानहीन था और यमुना जी से रोज संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देखकर वह आदमी सोचने लगा कि यमुना जी ने मेरे लिए इस पुत्री को मेरी संतान बनने के लिए ही भेजा है और मेरी प्रार्थना यमुना जी ने स्वीकार कर ली है। और इस तरह वह आदमी उस कन्या को लेकर अपने घर के लिए चल देता है। जब आदमी अपने घर पहुंचा और उस पुत्री को अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी कहने लगी, आप यह किसकी पुत्री ले आए? यह बड़ी ही सुंदर है। तो आदमी जी कहने लगे, यमुना जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में हमारी झोली में डाल दी है।
आज से हमारी यह इकलौती पुत्री है। इसका हम बड़े अच्छे से पालन पोषण करेंगे और इसे अच्छे संस्कार देंगे, इसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। फिर वह आदमी और उसकी पत्नी उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। समय गुजरा और समय के साथ साथ वह कन्या भी बड़ी हुई। जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसकी सुंदरता में चार चांद लगते गए। वह इतनी सुंदर थी जैसे कोई इंद्र की अप्सरा हो। फिर जब लड़की थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन आदमी की पत्नी ने कहा कि हमारी बिटिया बड़ी हो गई है और इसकी विवाह की भी उम्र हो गई है। आप कहीं जाकर वर ढूंढकर हमारी बिटिया की शादी कर दो। पत्नी की यह बात सुनकर वह आदमी अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर देखने के लिए चल देता है। जब आसपास में उसके लायक कोई वर नहीं मिलता है तो आदमी जी अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश करते करते अयोध्या नगरी में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर लोगों से पूछते हैं कि यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह के योग्य हो तो बताओ। अयोध्या के लोग उस आदमी के बारे में बताते हैं जिसने उस लड़की को नदी में बहा दिया था। उनका बहुत ही संस्कारी परिवार है और उन आदमी का एक इकलौता पुत्र है और उसकी उम्र भी विवाह के योग्य है। आपकी बात उन आदमी के पास बन जाए तो आपकी पुत्री बहुत ही सुखी रहेगी। उन लोगों की बात सुनकर वह आदमी उस आदमी के घर अपनी बेटी की शादी करने के लिए चल देता है। जब वह आदमी के घर पहुंचे और उस आदमी से मिले और जब आदमी जी ने अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में बताया और आदमी को अपने आने का मकसद बताया कि मेरी एक पुत्री है और उसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं, तो वह आदमी भी बड़ा खुश हुआ कि चलो, मेरे पुत्र के जो भाग्य में लिखा था अब वह बदल गया है और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए मेरे पास आया है। वह आदमी उस ब्राह्मण की उस बिटिया से अपने पुत्र की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर विवाह का समय निश्चित भी हो जाता है और वह ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से सारी चर्चा करता है। फिर कुछ दिन बाद वह दिन भी आ जाता है जिस दिन आदमी की पुत्री और उस आदमी के पुत्र की शादी होनी होती है। फिर वह आदमी अपने पुत्र की बारात लेकर उस आदमी के गांव की तरफ चल देता है और सोचता जा रहा है कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया। जो उस साधु ने कहा था मैं उसको भी बदल दूंगा, आज मैं अपने पुत्र का भाग्य बदल दूंगा। लेकिन आदमी को पता नहीं था कि विधाता का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, उसे विधाता भी नहीं मिटा सकते। जो लिख दिया वह तो अटल है। जैसा जिसके भाग्य में लिख दिया वैसा तो होकर ही रहता है, चाहे कोई कितने भी कर ले, लेकिन भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। इस तरह सहयोग से आज वही लकड़हारे की कन्या आज आदमी की पुत्री बनकर उस आदमी के बेटे के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो रही है, जिसे उस आदमी ने पानी में बहा दिया था। फिर उस लड़की का विवाह उस आदमी के बेटे के साथ हो जाता है और इस तरह वह कन्या आदमी के घर में आ जाती है। आदमी का पुत्र सुंदर सी पत्नी पाकर खुश था, आदमी की पुत्री सुंदर सा पति पाकर खुश थी और आदमी इस बात से खुश था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। फिर एक दिन किसी कार्य से उस आदमी के पुत्र को उज्जैन से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक दिन वह आदमी अपने बेटे की बहू को लेकर उस साधु के आश्रम जाते हैं। उधर पहुंचकर गुरुजी को प्रणाम करते हैं और बताते हैं कि गुरुजी, मैंने विधि के विधान को भी बदल दिया। ये सुनकर गुरुजी हंसने लगते हैं। आदमी गुरुजी को हंसता देख पूछते हैं, गुरुजी आप हंस क्यों रहे हो? तब गुरुजी आदमी को बताते हैं, ये वही लड़की है जिसको तुमने नदी में बहा दिया था। ये सुनकर आदमी का पसीना छूटने लगा। उसने सोचा, यह तो वही लकड़हारे की लड़की है जिसे मैंने मरने के लिए नदी में प्रवाहित कर दिया था। फिर यह मेरे घर में मेरी पुत्र वधू बनकर कैसे आ गई? उसने हंसा से कहा, पुत्री, तुम अपने पिताजी की इकलौती पुत्री हो ना? तो वह कन्या बोली, जी पिताजी, मेरे असली माता पिता तो बड़े दुष्ट थे। उन्होंने मुझे 3 वर्ष की अवस्था में ही यमुना में प्रवाहित कर दिया था और जो मेरे नए माता पिता हैं, इन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला है तब से यही मेरे माता पिता हैं। जब आदमी ने यह साबित कर लिया कि यह वही लकड़हारे की लड़की है तो आदमी ने इस हंसा से निजात पाने के लिए एक चाल निकाली और अपने बेटे की बहू से बोला, बेटी, तुम पहली संतान पुत्र पाना चाहती हो तो मेरे साथ तुम्हें समुद्र पर चलना होगा। जब दोनों ससुर और पुत्र वधू समुद्र पर पहुंचे तो आदमी ने अपने हाथ से एक चूड़ी निकाली
और उस चूड़ी को दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया और उससे कहा, बेटी, जिस दिन तुम्हें यह चूड़ी मिल जाए उसी दिन तुम अपने घर आ सकती हो। यह चूड़ी नहीं मिली और तुम अपने पिता के घर पहुंच गई या मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी। इसलिए तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना है जब तक यह चूड़ी तुम्हें ना मिल जाए। यदि तुम मेरे वचनों को मानोगे तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी जाग उठेगा। ऐसा कहकर वह आदमी उसको समुद्र के किनारे पर छोड़कर वापस अपने घर को लौट गया। हंसा ने काफी प्रयास किया लेकिन चूड़ी नहीं मिली। जब चूड़ी नहीं मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चल दी, क्योंकि ना तो वह अपने पिता के घर जा सकती थी और ना ही अपने पति के घर जा सकती थी। फिर चलते चलते जब वह आगे बढ़ी तो सामने से एक राजपूताना परिवार आता हुआ दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा तो कहने लगे, बेटी, इस जंगल में तुम अकेली कैसे घूम रही हो? यहां तो बहुत ही जानवर रहते हैं। तो वह कन्या बोली, क्या बताऊं, मैं विपत्ति की मारी हूं और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो वह राजपूत परिवार बोला, बेटी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब हंसा ने यह सुना तो वह सहज गई, उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह हंसा को उस राजपूत परिवार ने अपने घर खाना बनाने के लिए रख लिया। जो राजपूत परिवार का मुखिया था वह उस आदमी का बहुत ही करीबी मित्र था। कुछ समय बाद उधर जब आदमी का लड़का अपने घर आया और उसने अपने पिताजी से हंसा के बारे में पूछा तो आदमी ने झूठ बता दिया कि यमुना स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी हंसा डूबकर मर गई। जब आदमी के लड़के ने यह सुना तो उसे काफी दुख हुआ। उधर राजपूत परिवार जिस गांव में रहता करता था उस गांव का वह आदमी अपने लड़की का रिश्ता लेकर उसी आदमी के घर पहुंच गया। आदमी ने उस आदमी से जब अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा तो आदमी ने उस आदमी से कहा, हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर लेंगे, लेकिन विवाह से पहले हम तुम्हारी पुत्री को देखेंगे और उसके बाद ही विवाह करेंगे। क्योंकि उस आदमी को डर था कि कहीं लकड़हारे की वही कन्या फिर से विवाह ना कर ले जो उसके लड़के के भाग्य में लिखी है। वह आदमी उस आदमी की शर्त मानने के लिए तैयार हो गया और अपने गांव को वापस लौट गया। अब आदमी अपने पुत्र के लिए लड़की देखने को उस आदमी के गांव की तरफ चल दिए। उधर जो चूड़ी उस आदमी ने समुद्र में फेंकी थी उसे एक मछली निगल गई। एक दिन किसी लकड़हारे ने समुद्र में जाल फेंका तो उसे वही मछली मिली जो चूड़ी निगल गई थी। उस जाल में वह फंस गई। लकड़हारा पकड़ी हुई मछली को बेचने के लिए वहीं पहुंच गया जहां वह राजपूत परिवार रहता था। परिवार के मुखिया को मछली खाना बहुत ही पसंद था, इसीलिए उस राजपूत ने उस लकड़हारे से उस मछली को खरीद लिया और उस मछली को ले जाकर हंसा से कहा, बेटी, क्या तुम मेरे लिए मछली पका दोगी? तो हंसा बोली, जी पिताजी, मैं मछली तो नहीं खाती हूं, लेकिन आपके लिए जरूर बना दूंगी। इस प्रकार वह मछली लेकर रसोई में काटने लगी। जब हंसा ने उस मछली को काटा तो उसके पेट में से वही चूड़ी निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। जब हंसा ने उस चूड़ी को देखा तो वह पहचान गई और चूड़ी पाकर बहुत खुश हुई। उधर वह आदमी अपने पुत्र को लेकर आदमी के गांव में पहुंचा और अपने बेटे से कहने लगा, हे पुत्र, इस गांव में हमारे करीबी राजपूत मित्र रहते हैं, पहले हम उनके पास चलते हैं, उसके बाद हम तुम्हारे लिए लड़की देखने आदमी के घर जाएंगे। आदमी के बेटे ने जब अपने पिता के ऐसे वचनों को सुना तो वह बोला, पिताजी, जो आपको अच्छा लगे वैसा ही कीजिए। फिर वे दोनों उस राजपूत के घर पहुंचे। राजपूत ने जब अपने मित्र आदमी को आते हुए देखा तो वह भी बहुत खुश हुआ और उनका पहले की भांति आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करके उन्हें अपने पास में बिठाया और उसने हंसा को आवाज दी, बेटी, हमारे मित्र आए हैं, जरा उनके लिए पानी का इंतजाम करो। जब हंसा पानी लेकर आई तो हंसा ने आदमी को देखा, आदमी ने हंसा को देखा। फिर जब आदमी के लड़के ने हंसा को देखा तो वह कहने लगा, पिताजी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि हंसा मर गई, मेरी पत्नी तो जिंदा है और यह आप जानते हैं, और यह जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी अन्य लड़की से करने की कैसे सोची? तो वह आदमी दुख मन से कहता है, पुत्र, मैं भटक गया था, मैं विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के प्रयास में इतना नीच कर्म कर बैठा कि कुछ पूछो ही मत। फिर उसने पूरी कहानी सभी को सुना दी और कहने लगा,
मुझे अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था। जो विधाता के लिखे को मिटाने चला था, मैंने लाख कोशिश की, लेकिन हुआ वही जो तेरे भाग्य में लिखा था। यह कहकर उसने अपने बेटे की बहू से माफी मांगी और आदर सत्कार से उसे घर लेकर गए। दोस्तों, विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता। जो लिखा होता है वह जरूर होता है। मित्रों, एक समय की बात है कि भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़ दियाचकर खुद शिव से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्र मुग्ध थे कि तभी उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी सी चिद्दिया पर पड़ी। चिद्दिया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए उस चिद्दिया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर चिद्दिया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए। आखिर जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिद्दिया को इतनी आश्चर्य भरी नजर से क्यों देखा था। यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिद्दिया को देखा तो मुझे झांत हुआ कि वो चिद्दिया कुछ ही पल बाद यहां से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहां नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए, मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूं। कर तू वह जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। इसलिए मित्रों, आज आपको इस कहानी से पता चल गया होगा कि विधि के विधान को कोई भी नहीं बदल सकता, चाहे लाख कोशिश कर लो। जो होना है वह होकर ही रहता है। यह तो हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।